हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हमें आशा है अच्छे ही होगे। मैं राकेश सर आज तुम लोगों को क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और बच्चों, आज हम लोग उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका हमारे लाइफ में, और कहां कहां इसका एप्लीकेशंस होता है। दूसरा चीज यह भी जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है और हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, तुम्हें बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तुम लोगों को क्लास में बने रहना है और ठीक से समझने का प्रयास करना है। उम्मीद रखो जैसा हम समझाएंगे शायद पहले तुम लोग उतना अच्छा से नहीं समझा होगा। ठीक, तो चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन के तरफ। सबसे पहले बच्चों, यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यह टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एक प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स तुम लोग अच्छे से जानते हो। प्रीफिक्स वह होता है जो किसी वर्ड के पहले आकर के पोजीशन लेता है। क्या करता है? प्रीफिक्स वह है जो किसी वर्ड के पहले आकर के अपना पोजीशन ले लेता है। ठीक, जैसे तुम लोग मोर्टल लिखते हो, उससे पहले लिखते हो इमोर्टल। मोर्टल से पहले आई एम जो जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, तो इमोर्टल हो जाता है। यहां जो इम है वह एक प्रीफिक्स है। उसी प्रकार यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो वर्ड है ना, यह भी एक प्रीफिक्स है। और जानते हो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, वैद्युत, आवेश, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो तुम लोग। ठीक, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे हम लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, यह टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो क्या है? एक प्रीफिक्स है जो स्टैटिक्स वर्ड के पहले आकर के पोजीशन ले लिया है। ठीक, और दूसरा स्टैटिक्स। ठीक, अब यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है देख ही रहे हो, एक वर्ड मेन वर्ड है यहां स्टैटिक्स, और उससे पहले एक प्रीफिक्स है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का यूज तुम लोग बहुतों जगह देखा होगा, केमिस्ट्री में खास करके सुनता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिल्कुल। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां जो इलेक्ट्रो है वह चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज। इलेक्ट्रो मींस चार्ज। तो बच्चों, इलेक्ट्रो का मीनिंग हो जाता है चार्ज, और यह जो स्टैटिक्स है ना, इसका मतलब हो जाता है स्टेशनरी और एट रेस्ट। ठीक, तो कोई अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बने हुए? टू। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इसमें मेन वर्ड जो है वह स्टैटिक्स है,
और इलेक्ट्रो क्या है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। और इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। एंड एस्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी और एट रेस्ट। अब देखो, इसी से हमें डिफिनेशन प्राप्त हो जाता है। जब हम लोग उस चार्ज का स्टडी करते हैं जो रेस्ट में हो, तब वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम उस चार्ज का स्टडी करते हैं जो किसमें होता है? रेस्ट में, तब उसी को हम लोग कहते हैं, उसी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब कह सकते हो कि स्टेशनरी चार्जेज का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख ले। The study of charges at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। अब कहोगे सर यह डिफिनेशन तो बहुत छोटा हो गया। नहीं बच्चों, तुम्हें सटीक डिफिनेशन चाहिए। छोटा बड़ा से क्या मतलब होता है? यह सटीक डिफिनेशन है। द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चाहते हो एक और डिफिनेशन लिखना तो ठीक है, लिख लो। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कोमा फील्ड पोटेंशियल एटसेट्रा ड्यू टू चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शायद तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। फर्स्ट इसे याद रखना है, इसे याद रखने की कोई जरूरत है नहीं तुम लोगों को। द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एटसेट्रा ड्यू टू चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा चीज बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is also called static इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा लाइफ में क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशंस है। अब बच्चों सबसे पहले एक बात बतलाओ, तुम लोग कभी न कभी किसी गैरेज में, ऐसे गैरेज में गया होगा जहां पर कार, बाइक एटसेट्रा का पेंटिंग होता है। कार का पेंटिंग देखा होगा, बाइक का पेंटिंग देखा होगा, या तुम्हारे घर में गोदरेज होगा, ठीक। स्टील का जो गोदरेज होता है वह भी होगा तुम्हारे घर में, तुम उसे भी पेंटिंग करते हुए देखे होगे। अच्छा बतलाओ, तो उसे किससे पेंट किया जाता है? उसे पेंट जो किया जाता है वह तो कलर से ही पेंट होगा, लेकिन जब पेंट किया जाता है उसमें देखते होगे कि पेंट को एक स्प्रे से मारा जाता है। और वहां जो स्प्रे से मारा जाता है, जिससे तुम्हारा व्हीकल, तुम्हारा बाइक, या कह सकते हो तुम्हारे घर में जो गोदरेज है स्टील का, वह जो पेंट होता है
बाय यूजिंग स्प्रे, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही देन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एप्लीकेशन है। दूसरा, तुम लोग घर में अगर पॉल्यूशन बढ़ जाए या आसपास में पॉल्यूशन बढ़ जाए, तुम गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कार का पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो एयर को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आयोनाइजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयोनाइजर, जिसे एयर प्यूरिफायर कहते हो। वह जो एयर प्यूरिफायर है ना, वह भी वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही। छोड़ो, ये सब तो थोड़ा दूर हो गया। जो हमारे आसपास आजकल दिखता है वह है पंखा, फैन। फैन आजकल उसके भी बगैर तो चल ही नहीं सकते हैं ना, गर्मी है ना। वैसे तुम लोग नहीं रह सकते हो, लेकिन अभी जो हम जहां पर खड़े हैं वहां पर बच्चों फैन नहीं चल रहा है, क्योंकि चलाएंगे तो साउंड डिस्टर्ब होगा, बहुत गर्मी लगती है। रिकॉर्ड करना उतना आसान नहीं होता है। लोग सोचते हैं ऐसे ही होता है, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना, फलना चिलना, लेकिन बहुत परेशानी होती है इसमें। जो तुम लोगों का फ्रेंड्स ऐसा काम करता है, वीडियो बनाता है, कुछ करता है, उससे पूछना कितना परेशानी होता है। और हम लोगों को तो ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उम्र का भी प्रभाव होता है। तो बच्चों, उसके बाद तुम लोग चले आओ, घर में जो फैन लगा हुआ उसका कंडेंसर, जिसे कैपेसिटर कहते हैं आजकल, पुराने जमाने में कंडेंसर कहा जाता था। तो वह जो कंडेंसर बनता है ना, वह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एप्लीकेशन है। उसके बाद वान डी ग्राफ जनरेटर, इसी चैप्टर में तुम लोग आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। वह जो वान डी ग्राफ जनरेटर है ना, वह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। उसके बाद तुम लोग फोटोकॉपियर मशीन देखा होगा, जिसे जीरोक्स मशीन कहते हो। यह जो जीरोग्राफी होता है ना, फोटोकॉपियर होता है, यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड है। और इतना नहीं, तुम्हारे घर में इंकजेट मशीन होगा, प्रिंटर होगा। यह जो इंकजेट मशीन हो या प्रिंटर हो, यह सब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फेनोमेनन पर ही बेस्ड है। इतना ही नहीं, तुम लोग केमिस्ट्री में एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, और एटम का स्ट्रक्चर का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल का ही यूज होता है। उससे आगे भी चलोगे तो बहुत सारे यूजेस दिखेंगे, एप्लीकेशंस दिखेंगे हम लोगों को अपने लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करते हुए। ठीक, ये कुछ थे, और बतला देते हैं तुम लोगों को। तो पहले क्या करते, इसे इरेज करके लिख लेते हैं। आजकल बच्चों, जहां तक बिहार की बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है, या उड़ीसा है, इसके आसपास में देखते हो कि आजकल आंधी तूफान बहुत आता है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो ना, तो यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही मदद लेना पड़ेगा हम लोगों को, इसे भी एक्सप्लेन करने में। तो इसे समझ में तुम लोगों को आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे लाइफ में क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, एप्लीकेशंस, यूजेज लिखो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशंस ऑब्लिक यूजेज, ऑफ नहीं पढ़ा जाता, इसे ऑफ पढ़ा जाता है। एप्लीकेशंस और यूजेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो फर्स्ट बोलते चलो, इन क्लीनिंग एयर, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन इन क्लीनिंग एयर, और फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ, इन
जीरोग्राफी। जीरोग्राफी मतलब फोटोकॉपियर रे, फोटोकॉपियर, जेरोक्स मशीन जिसे कहते हो। इन इंकजेट मशीन। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ। इंकजेट मशीन के बाद, सॉरी बच्चों, लेजर, इन नहीं लिखे, इन लेजर प्रिंटर्स। फिफ्थ, फॉर पेंटिंग द vehicles using sprays। सिक्स्थ आ जाओ, फॉर एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सेवेंथ में आ जाओ, इन 1D ग्राफ जनरेटर इन कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, कैपेसिटर हो या कंडेंसर हो, इसमें भी यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन होता है इसमें भी। और अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फॉर एक्सप्लेनिंग लाइटनिंग एंड थंडर्स, अब एटसेट्रा कर देते हैं। तो बच्चों समझ लो, क्लीनिंग एयर और कंट्रोलिंग दी पॉल्यूशन एक ही बात हो गया। इन जीरोग्राफी यानी फोटोकॉपियर जो बेस्ड होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड होता है। इन इंकजेट मशीन, लेजर प्रिंटर्स हो, पेंटिंग दी व्हीकल्स यूजिंग स्प्रेज, स्प्रे के द्वारा जो व्हीकल को पेंट किया जाता है। फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना हो। 1D ग्राफ जनरेटर में कैपेसिटर या कंडेंसर को बनाने में और लाइटनिंग या थंडर्स को एक्सप्लेन करने में भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही मदद लेते हैं। तो बच्चों यह था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन। अब सबसे पहले बतला दो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? टू। कौन कौन? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इसमें मेन वर्ड कौन है? स्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रो क्या है? प्रीफिक्स है। इलेक्ट्रो मींस क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। इसी कारण कहते हैं द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों जब कभी भी चार्ज रेस्ट में होगा तब जब हम उसका स्टडी करेंगे तब वही कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, कैपेसिटर पढ़ना है, 1D ग्राफ जनरेटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो।